बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो अल-राफ़िक कुरैशियत में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। तो कल हम इस तरह की ये बनाई हुई थी, इसकी फ़र्स्ट पार्ट बना लिया था। इसमें हमने इस तरह की ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो फ़्रॉक की ये पेटी होती है, उसको हमने बनाया था। तो आज हम इसको नीचे से जो इसकी फ्रिल होती है वो बनाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। तो अगर वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक मिलता रहे। तो हम यहाँ पर इसको जैसे स्लिप स्टिच किया हुआ था, तो इसको हम स्लिप स्टिच करके यहाँ पर दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो आज ये दूसरा पार्ट है, तो इंशाल्लाह हम आगे इसकी जो केप होती है वो भी बनाएंगे, इसी फ़्रॉक की डिज़ाइन में ही बनाएंगे। तो इस तरह से हम स्लिप स्टिच करके यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे और यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 4 ये चेन बना के, और आगे हम यहाँ पर 4 चेन बना के और एक डबल क्रोशिएट एक यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिएट स्किप करेंगे, अगले वाले में हमने डबल क्रोशिएट बना लेना है। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही हम एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिएट बना लेंगे फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे और नीचे से हम एक ये सिंगल क्रोशिएट छोड़ के अगले वाले सिंगल क्रोशिएट के ऊपर इस तरह से एक सिंगल क्रोशिएट स्किप किया, अगले वाले सिंगल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बना लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिएट छोड़ के अगले वाले सिंगल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बना लेंगे, फिर 2 चेन बना लेंगे और इसी में ही हम डबल क्रोशिएट बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे और नीचे से हम एक चेन स्किप करेंगे, अगली वाली चेन में डबल क्रोशिएट बनाएंगे, फिर एक चेन करेंगे, फिर एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिएट बनाएंगे और 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी में ही डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर से हम सेम इसी तरह करेंगे, एक चेन बना के और यहाँ पर एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में डबल क्रोशिएट बनाएंगे, फिर एक चेन बना के फिर एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 मरतबा चेन बनाएंगे और इसी डबल क्रोशिएट के साथ ही हमने डबल क्रोशिएट बना लेना है। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर 4 चेन बनाई, फिर एक सिंगल क्रोशिएट छोड़ के अगले वाले सिंगल क्रोशिएट में डबल क्रोशिएट बना लिया, फिर 2 चेन बना के फिर उसी में ही हमने डबल क्रोशिएट बना लिया, फिर एक चेन बनाई और नीचे से हमने एक चेन स्किप की, फिर अगले वाले सिंगल क्रोशिएट के ऊपर डबल क्रोशिएट बना लिया। तो इसी तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पर हम एक चेन करेंगे और नीचे से हमारी एक ही चेन ये बचती है। तो अब यहाँ पर ये जो 4 चेन की हुई थी, तो यहाँ पर ऊपर से हमने एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से, ताकि हमारा यहाँ पर जैसे हमने ये एक चेन का गैप किया हुआ है, इसी में भी हमारा एक चेन का ये गैप आ जाए। तो अब यहाँ से ही हमने 1 2 3 4 चेन बना के और ये जो हमने 2 चेन का गैप बनाया हुआ है, 2 डबल क्रोशिएट बना के फिर 2 चेन फिर डबल क्रोशिएट बना के इसके दरमियान में हमने अब डबल क्रोशिएट बना लेना है। 1 2 डबल क्रोशिएट बनाने के बाद यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही हम फिर से 2 डबल क्रोशिएट बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और ये डबल क्रोशिएट जो है इस तरह से, ये जो डबल क्रोशिएट है इसके इस तरह से करके आगे की तरफ से इसको इस तरह से बना लेना है इस तरह से। फिर एक चेन करेंगे। अब ये अगला ये 2 चेन का गैप है, इसमें हम 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे इस तरह से। तो 2 डबल क्रोशिएट 2 चेन और 2 डबल क्रोशिएट हो गए इस तरह से। तो इस राउंड को आप ध्यान से देख लीजिए, आगे हम इसी राउंड को ही जो है ना बनाते जाएंगे, तो जितनी इसकी लेंथ बनानी हो। अब यहाँ पर एक चेन करके इस तरह से डबल क्रोशिएट हमने इसके अंदर से ऐसे क्रोशिएट डाल के इस तरह से हमने इसमें ये डबल क्रोशिएट बना लेना है इस तरह से।
फिर से एक चेन करेंगे। अब यहाँ पर हमने फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेना है। फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर एक चेन करेंगे और ये जो एक डबल क्रोशिएट है इसको हमने इस तरह से उठा के यहाँ पर डबल क्रोशिएट बना लेना है, इस तरह से। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेना है। इस डबल क्रोशिएट को याद रखिए कि आगे की तरफ से उठाना है हर मर्तबा। तो इस राउंड को हम इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक जी। तो इस दूसरे राउंड को भी इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिएट, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिएट बना लिए। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे और ये जो 4 चेन की हुई है इसकी यहाँ पर एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ से ही फिर से 4 चेन बनाएंगे। अच्छा, याद रखिएगा शुरू में और आखिर में इसी तरह ही हमने 4 चेन बना के, और यहाँ पर ये जो इसके दरमियान वाला 2 चेन का गैप है इसमें हम फिर से सेम इसी तरह का ही राउंड बनाएंगे। तो जितनी लेंथ भी बनानी हो हमने यही 2 राउंड रिपीट करते जाना है बार बार। तो 2 डबल क्रोशिएट बना लिए, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से हम 2 डबल क्रोशिएट बना लेंगे, इस तरह से। फिर एक चेन करके अब डबल क्रोशिएट बनाएंगे। ये जो हमारी ये लाइन बन रही है इसकी इस तरह अंदर से हमने इस तरह से डबल क्रोशिएट बना लेना है। ये भी हमारा हर राउंड में इसी तरह से ही बनता जाएगा। ये जब कंप्लीट होगा फिर आप इसकी लुक देखिएगा कितनी अच्छी लगती है। अब यहाँ पर हमने एक चेन कर ली और डबल क्रोशिएट बनाएंगे। ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे और इसी गैप में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर एक चेन और इस डबल क्रोशिएट को हमने आगे की तरफ से इस तरफ से बना लेना है। फिर एक चेन और यहाँ पर फिर से हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो इस पूरे राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है, बल्कि इसकी जितनी भी लेंथ बनती है इसको हमने इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसको इसी तरह से बनाते हुए इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ये आप राउंड देख लीजिए, ये जो हमने आगे की तरफ से डबल क्रोशिएट उठाए हुए ये कितने खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही प्यारी ये डिज़ाइन है और बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइन है। तो इसमें हमने पूरा लेंथ बनाने के बाद इसके कलर चेंज कर लिया। जिस तरह हमारी इस डिज़ाइन की फिराक के इस पेटी का ऊपर से कलर लगाया था, वही हमने यहाँ पर 2 राउंड इसके बना के फिर तीसरे वाले राउंड में हमने डबल क्रोशिएट बना लिया। 1 2 3 4 5 6 इसमें हमने डबल क्रोशिएट एक साथ बना लिए इस 2 चेन के गैप में। फिर आगे हमने इसी तरह से ही इसको हमने डबल क्रोशिएट आगे की तरफ से बनाया हुआ है। फिर इस राउंड में भी हमने 6 डबल क्रोशिएट यानी 6 डबल क्रोशिएट बना लिया आखिर में, इस तरह से। तो हम इसके राउंड गिनती करते हैं कि कितने इसके राउंड बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 इसमें हमने राउंड बना लिए। तो अगर आप लोगों ने इससे ज़्यादा बनानी हो तो इससे ज़्यादा भी आप बना सकते हैं, पर 1 साल की बच्ची के लिए ये बिल्कुल पूरा होगा ये फ़्रॉक जो है। अब यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिएट का वर्क करना है इसमें, और यहाँ पर ये जो इसके बाजू है इसमें हम सिंगल क्रोशिएट बनाएंगे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई और भी सिंपल सी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हम इस तरह से स्लिप नट करके इसको हमने यहाँ पर अटैच कर लेना है। यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिएट है यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे। सिंगल क्रोशिएट के साथ अटैच कर लिया। अब हर एक डबल क्रोशिएट के ऊपर हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिएट बनाते जाना है। अगर यहाँ पर ये आप बनाना चाहें तो भी ठीक है, अगर नहीं बनाना चाहें तो भी ये अच्छी लगती है ऐसे ही डिज़ाइन। इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिएट बना लिए। यहाँ पर हम बनाएंगे 1 मरतबा,
फिर यहाँ पर भी एक मरतबा बनाएंगे। आगे हम हर डबल क्रोशिएट के ऊपर एक एक डबल क्रोशिएट बनाते जाएंगे, सॉरी सिंगल क्रोशिएट बनाते जाएंगे। इसी तरह से ही हम दोनों बाजुओं पर सिंगल क्रोशिएट बना लेते हैं। जी, तो इस तरह से हमने दोनों ये बाजुओं वाली साइड पे हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिएट बना लिया। अब यहाँ पर हम इस गले से जो है ना सिंगल क्रोशिएट बनाएंगे। ये इसकी बैक साइड है। तो स्लिप नट बांध के हमने इसको यहाँ पर इसको अटैच कर लेना है। यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिएट के साथ अटैच करेंगे इस तरह से। फिर अगले इस में हमने सिंगल क्रोशिएट बना लेना है, सॉरी यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिएट के साथ अटैच कर लिया। अब ये जो है हिस्सा, इसमें भी हम सिंगल क्रोशिएट बनाएंगे। फिर ये डबल क्रोशिएट का गैप है, इसमें भी सिंगल क्रोशिएट बनाएंगे। फिर यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिएट बनाएंगे और यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिएट बनाएंगे। तो यहाँ पर ये जो चेन वाला हिस्सा होता है इसमें भी सिंगल क्रोशिएट बना लेना है, और इस ये डबल क्रोशिएट का हिस्सा है इसमें भी सिंगल क्रोशिएट बना लेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी अगर आप यहाँ पर बटन लगाना चाहें तो इस तरह से आप बटन भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर इसके लिए डोरी बनाना चाहें तो डोरी भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि इस तरह से आप चेन बनाते हुए इसकी पूरी ये डोरी बना सकते हैं आप। अगर आप लोगों ने बड़ी ये डोरी बनानी चाहें तो फिर बड़ी भी बना सकते हैं, अगर छोटी बनाना चाहें तो इससे छोटी भी बना सकते हैं। इसी तरह से हम इसमें चेन बना लेते हैं। इस तरह से अब यहाँ पर हमने 1 2 3 चेन इजाफी बना के फिर ये चौथी वाली चेन में हमने इस तरह से डबल क्रोशिएट बना लेना है। फिर इसी चेन में डबल क्रोशिएट बना लेंगे, 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लिया, 1 2 3 चेन बना के इसी चेन में ही हम इस तरह से इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और फिर से एक ही चेन में हमने इस तरह से ये पत्तियां बना लेनी है। 2 डबल क्रोशिएट बना लिए, फिर 3 चेन बनाएंगे यहाँ पर, वैसे एक ही चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, तीन चेन बना के फिर हम इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने 3 पत्तियां बना ली। अगर चौथी भी आप बनाना चाहें तो सेम इसी तरह से ही आप इसमें बना सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर ये जो चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच करते जाएंगे। जितनी भी हमने ये चेन बनाई हुई है हर एक चेन में एक एक, आप ये ज़्यादा इसको खींचना नहीं है, आराम आराम से इसको स्लिप स्टिच करते हुए जाना है इस तरह से। यहाँ पर चेन में क्रोशिएट डाल के इसको इस तरह करके इस चेन में भी इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। तो पूरी चेन में हमने यहाँ तक स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से इस डोरी को बना लेना है। जी, तो इस तरह से हमने पूरी डोरी को ये बना लिया। इसमें हमने टोटल 40 चेन बनाई हुई थी। तो इस तरह से अभी हमने दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से ही 40 चेन बना के फिर हमने इसमें इस तरह से डोरी बना लेनी है। अब यहाँ तक हमने स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर हमने इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेना है। ये जो सिंगल क्रोशिएट बनाया हुआ है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। आगे फिर हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिएट बनाते जाएंगे। जितने भी हमारे ये डबल क्रोशिएट हैं इसके ऊपर हमने इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए जाना है। आगे ये इसका ये कॉर्नर जो था इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह करना है। ये एक डबल क्रोशिएट है तो इसमें हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिएट बना लिया।
अब यहाँ पर इस चेन में 2 हमने बनाए हुए थे डबल क्रोशेट, तो इसमें एक मर्तबा सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर अगले वाले में भी हमने एक ही सिंगल क्रोशेट बना लेना है इस तरह से। तो आगे फिर डबल क्रोशेट है, तो हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाते हुए पूरे हमने इसको बना लेना है। और यहाँ पर ये कॉर्नर है, तो पहले ये जो 2 डबल क्रोशेट डाले थे इसमें एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है, फिर अगले वाले में भी एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है। फिर आगे सेम इसी तरह से इसको कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हमने डोरी बना लेनी है। फिर यहाँ तक हम आएंगे सिंगल क्रोशेट करते हुए, फिर हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस पूरे राउंड को मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर दूसरी इसकी डोरी बना लेती हूँ, फिर मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ जी। तो इस तरह से हमारी ये प्यारी सी फ़्रॉक बन के तैयार हो गई है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें, और अपनी बहनों और भतीजियों के लिए इस तरह की फ़्रॉक वगैरह भी बनाएं। और इंशाल्लाह आगे हम इसकी कैप भी बनाएंगे, इसकी टोपी जो होती है वो भी बनाएंगे, और इस पर हमने फ्लावर भी अटैच कर लेने हैं। 2 कलर के हमने बनाएंगे इंशाल्लाह, तो हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो फ़िलहाल जो है ना, इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और आप लोगों को ये फ़्रॉक कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।